Most respected Chairman, our CA ancestor, Director Subramaniam sir, the corporate team, the VSC, and the shining stars of the Viva universe. The chairman of, the CEO of Niti Aayog stated that the direct selling entrepreneurs are the growth drivers of Indian economy. अगर चेयरमैन नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर्स भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण और प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो देश की आर्थिक प्रगति और विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो भारत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देख रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडस अविवा को देख रही है और इंडस विवा देख रहा है स्टार समिट 2 के 25 ग्रैंड शेरेटन बेंगलोर, यहीं पर मतलब पूरे देश का ध्यान यहीं पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक बहुत ही सुंदर लेकिन बहुत ही प्रासंगिक सवाल का जवाब दूंगा। हाँ, कल मैंने आपसे वादा किया था मैं एक बहुत ही सुंदर लेकिन बहुत ही प्रासंगिक सवाल का जवाब दूंगा। वो सवाल मंच पर है, किस रैंक पर एक व्यक्ति को फुल टाइमर बनना चाहिए? बहुत से लोग यह कदम उठाने से डरते हैं। कल मैंने इसका जवाब एक शब्द में दिया था, किसी को याद है किस रैंक में? मैंने कहा रूबी। रूबी के बाद अगर आप फुल टाइमर नहीं बनते हैं तो यह एक अपराध है। हां, लेकिन 500 एक अच्छा आधार है। देखिए, जब मैंने स्टार 500 कहा तो बात यह है कि यह स्टार 500 नहीं है। एक बार जब आप स्टार 500 बन जाते हैं तो आप किसी भी समय फुल टाइमर बन सकते हैं, बशर्ते आप इसके लिए तैयार हो। आप इसके लिए तैयार हो। अगर आप तैयार नहीं हैं तो स्टार 500 काफी नहीं है, स्टार 8000 काफी नहीं है। यह ऐसा है जैसे कोई पिता अपने बेटे को अगला एमएलए बना देगा। अगर वह ठीक से शासन नहीं कर पाता है तो एक चुनाव में पापा उसे जीतने में मदद कर सकते हैं, अगले चुनाव में वह खत्म हो जाएगा, वह खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह अगर आप अपने अपलाइन के प्रोडक्ट हैं तो कोई भी रैंक आपके लिए फुल टाइमर बनने के लिए काफी नहीं होगी। लेकिन अगर आप खुद के प्रोडक्ट हैं, यह आपकी उपलब्धि है। पहले हमारा एक क्राइटेरिया हुआ करता था कि स्टार 1000 बनने के लिए आपको लेफ्ट में एक 500 और राइट में एक 500 चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग 500 बन गए। मेरी बात समझ रहे हैं? शायद वे सही मटेरियल ना हो। तो यहां बात यह है, जैसा कि मैंने कल कहा था, हर बिजनेस में, सिर्फ वाइवा बिजनेस में ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही नहीं, हर इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सीमेंट, मेटल्स, ज्वेलरी, कोई भी बिजनेस, दुनिया में कहीं भी बिजनेस ओनर्स फुल टाइमर होते हैं। तो फुल टाइमर बनना है या नहीं, यह सवाल ही असल में इररेलेवेंट है, असल में इररेलेवेंट है। देखिए, बी क्वाड्रेंट के फायदे। बी क्वाड्रेंट क्या है? क्या आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट जानते हैं? अल्बर्ट कियोसाकी का कैश फ्लो क्वाड्रेंट है ना? सॉरी, रॉबर्ट कियोसाकी। ठीक है, बस यह देखना चाहता था कि आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं। हां, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बी का मतलब है बिग बिजनेसेस। बी का मतलब है बिग बिजनेसेस। ठीक है, सो एक बड़े बिजनेसमैन को कुछ फायदे मिलते हैं। क्या हैं वो फायदे? 3 फायदे। शानदार जवाब, इनके लिए जोरदार तालियां। पैसिव इनकम। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप वाइवा करते हैं तो कई लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत गलत समझा है। मैंने पहले ही एक को लेफ्ट में एक को राइट में स्पॉन्सर कर दिया है। अब पैसिव इनकम का समय आ गया है। ऐसा है क्या? नहीं 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 नहीं। तो हम यहां पैसिव इनकम के लिए नहीं हैं, बल्कि हम यहां मैसिव इनकम के लिए हैं। हां या ना? हम यहां मैसिव इनकम के लिए हैं। ठीक है, ओके।
पैसिव इनकम एक फायदा है। हाँ, कियोसाकी के अनुसार दूसरा फायदा मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम यही है क्या, या फाइनेंशियल फ्रीडम? क्या है वो? रॉबर्ट कियोसाकी 3 फायदे बताते हैं। ये सीखे बिना आप लोग स्टार 1000 बन गए। पहला क्या है? पैसिव इनकम। दूसरा है टीम वर्क। इसका फायदा, कम ऑन, किसका फायदा? टीम वर्क। क्या आपने कुछ पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम देखे? स्टेज पर ज्यादा लीडर्स होते हैं और जमीन पर बहुत कम लोग होते हैं जब वे बोलते हैं। क्या आपने ऐसी पार्टियां देखी हैं? तो टीम वर्क का मतलब है कि आपके पास पहले एक टीम होनी चाहिए, लेकिन असल में टीम का मतलब है ये एक बिजनेस ओनर की तरह है। उदाहरण के लिए यह होटल ग्रैंड शेरेटन या ये पूरा सेटअप, ये एक बहुत बड़ा सेटअप है, हां या ना? यहां एक होटल है, आईटी पार्क है, और एक मॉल, अपार्टमेंट्स, बहुत कुछ है। हम पिछले 3 दिनों से यहां हैं। क्या आपने ओनर को देखा है? किसी ने भी ओनर को नहीं देखा है। हम ओनर को नहीं देखेंगे क्योंकि ओनर यहां नहीं है। ओनर का नाम इरफान सेठ है। सेठ यहां नहीं है, उनकी टीम इसे चला रही है। क्या आपको प्रोग्राम के दौरान कोई मुश्किल हुई? होटल के लोग हमारा कितना अच्छा ख्याल रख रहे थे, हां या ना? उनकी टीम काम कर रही है। लेकिन अगर हमारा अपना एक छोटा सा बिजनेस हो, अगर हम 3 दिन के लिए न जाए तो हमारे बिजनेस का क्या होगा? इसीलिए यह बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है टीम वर्क। तीसरा है, थैंक यू, टीम वर्क, जिम्मेदारी, पैसिव इनकम और टाइम फ्रीडम। हां, इनकम क्या है? अनलिमिटेड इनकम आपको मिल सकती है। कल प्रेम सर ने मुझे फोन किया, अभिलाष मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मैं अपने कमरे में हूं, क्या तुम आ सकते हो? मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। रॉयल ब्लैक डायमंड है ना? मैं गया। हां, आपको यहां वो कमरा देखना चाहिए, आपको वो कमरा देखना चाहिए। आप जानते हैं उस कमरे की खूबसूरती क्या है? बस एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। एक रात का किराया 2,50,000 रुपए प्लस टैक्स। इसी होटल में उनका कमरा वीकली डायलॉग, बहुत बड़ा पैसा है। क्या पैसा है भाई? इसी होटल में यहां मुझे विश्वास नहीं आया। हमारे विश्वास की जरूरत किसे है? कमरा देखें, किराया पढ़ें, कमरे में पूछें, काउंटर, ये किसका कमरा है? संगीता और प्रेम कुमार। अगर आपके पास पैसा है, ये लोग ऐसे ही खर्च करेंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसीलिए हम छोटे कमरों में रहते हैं, समझा? हां, कृपया थोड़ा विस्तार से बताओ। असीमित आय, असीमित आय, कैसी आय? असीमित आय। मेरे माता पिता के स्थान पर मेरे गांव में सबसे अमीर व्यक्ति, कुल संपत्ति 5 करोड़ से कम है, सबसे अमीर आदमी की वह है, आप क्या कहेंगे? स्थानीय राजा। कुल संपत्ति 5 करोड़ से कम। एक बार प्रेम सर मेरे घर, मेरे गांव आए। अरे क्या तुमने उस अमीर आदमी को देखा है? कार के लिए 2 सीटें, 2 सीटों के लिए मैंने 5.5 करोड़ रुपए दिए। 5.5 करोड़। जैसे मिडलैश के पिता ने पूछा, बेटा क्या तुम जानते हो कि 1 करोड़ से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब 100 लाख, अरे 550 लाख। असीमित आय है, इसलिए यहां सब कुछ संभव है। इन लोगों को वित्तीय समस्याएं भी होती हैं,
और कभी कभी ये समस्याएं बहुत जटिल और कठिन हो सकती हैं। लेकिन उनकी वित्तीय समस्या हमारी तरफ से नहीं है। हमारी वित्तीय समस्या क्या है? हमारे पास वास्तव में पैसे नहीं हैं। यह हमारी वित्तीय समस्या है। इस रोबोट और बी क्वाड्रेंट के लोगों के पास बहुत पैसा है। यह पैसा कहां निवेश किया जाएगा, ये उनकी वित्तीय समस्या है। अतः इस स्थिति में हर किसी को वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों की समस्याएं अलग हैं, लेकिन हमारी समस्याएं अलग हैं। अच्छा, तो हमने क्या कहा? अभी चतुर्थांश लाभ, एक अंशकालिक कर्मचारी ही ऐसा कर सकता है, अन्य नहीं। क्या एक अंशकालिक कर्मचारी के लिए इस तरह की जीवन शैली संभव है? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, चीनी या लैटिन बोलते हैं? समझ गया ना? फिर साफ बोलो, जोर से बोलो, संभव है या नहीं है? हाँ, सही, ठीक है। फिर हम पूर्णकालिक, इसलिए हमें उन भय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आपने क्या कहा? हमें उन भय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, इसलिए हमें उन भय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, इसलिए हमें उन भय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, इसलिए हमें उन भय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, इसलिए हमें उन भय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, इसलिए उस भय पर विजय प्राप्त करें। आइए हम उस डर को समझें। मेरी वर्तमान आय पूर्णकालिक कर्मचारी बनने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मुझे अपने परिवार को चलाना है और हर महीने की ईएमआई भी चुकानी है। मेरा अपना घर है, मेरे घर का नाम हेवेनली विला है। क्या ऐसा नहीं है? एसबीआई विला, एचडीएफसी मंसिल। आया समझ में? हम तो बस स्वर्गीय इच्छा लिखेंगे। मैनेजर कहेगा मेरे पास कोई एसबीआई नहीं है, तो मुझे अपनी हर महीने की ईएमआई चुकानी है, और मेरे बच्चों की स्कूली शिक्षा, उनकी किताबें, उनकी फीस, मेरे माता पिता की चिकित्सा देखभाल, उनकी दवाइयां, डॉक्टर की फीस, मेरे घरेलू खर्च जैसे राशन, बिजली, पानी और अन्य जरूरी चीजें। अगर मैं पूर्णकालिक बन जाऊं तो इन सब चीजों का क्या होगा? यह एक ऐसा डर है जो बहुत से लोगों को होता है। दूसरा बहुत दिलचस्प सवाल, इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है? यदि मैं पूर्णकालिक बन जाऊं और यह व्यवसाय मुझे मेरे सभी खर्चों को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त आय देगा, कम से कम यहां 14 मैं यह कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि मैं आत्मविश्वास से कैसे कह सकता हूं कि यह व्यवसाय मुझे या कम से कम मेरे सभी खर्चों को दे सकता है? ये दो बुनियादी डर हैं जो हमारे पास हैं। हां या नहीं, हां या नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं कि विवाह में सबसे कठिन रैंक ब्लैक डायमंड नहीं है। मेरा विश्वास करो, विवाह में सबसे कठिन रैंक मेरे अनुभव में यह स्टार 500 है। यह स्टार 500 है। यह प्रणाली में सबसे कठिन रैंक है। यदि आप स्टार 500 की बाधा को तोड़ सकते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपकी योग्यता सिद्ध हो गई है। आपके पास सामान्य है, आपके पास सामान है, लेकिन ताकत है। लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो कोई मतलब नहीं है। हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये डर है, राइट? तो यहां चलिए बस थोड़ा सोचते हैं सफलता के बारे में। एक है हमारा खर्चा, सफलता एक लेवल ऊपर है। सफलता को समझने के लिए हमें सफलता के नियमों को समझना होगा। हर विषय के लिए नियम होते हैं, हां या ना? गणित में, फिजिक्स में बहुत सारे नियम होते हैं, हां या ना? ये बराबर है MC स्क्वायर, A प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर।
यस, हम गणित फिजिक्स के नियम जानते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी नियम का हमारी आज की जिंदगी में कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। हां या ना? यस। मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर सीखने के लिए इंपोजिशन लिखा था, बस सोच रहा हूं, बस समय बर्बाद किया। तो अब इस पॉइंट पर आते हैं, हमने अपनी क्लासरूम में सफलता के नियम नहीं सीखे हैं, लेकिन प्लीज विश्वास कीजिए, सफलता भी फिजिक्स या केमिस्ट्री या ज्योग्राफी की तरह एक सब्जेक्ट है। इसके अपने नियम हैं। अगर हम उन नियमों के हिसाब से खेलें तभी हम जीतेंगे। इतना ही नहीं, तब हम निश्चित रूप से जीतेंगे। क्यों? ये देखिए, रूल नंबर 1, नियम क्या है? 2 नियम है। रूल नंबर 1, किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है? क्या करना है? यह है रूल नंबर 1। जवाब क्या है? सिस्टमैटिक और साइंटिफिक एक्शन लेना, यानी कि प्रूवन और अच्छी तरह से टेस्ट किए गए मेथड्स को फॉलो करना, जिससे रिजल्ट्स भरोसेमंद और दोहराए जा सकें। तो हमें कुछ साइंटिफिक करना चाहिए। साइंटिफिक से आपका क्या मतलब है? साइंटिफिक का मतलब है कि अगर आप कई बार दोहराते हैं तो हमें वही रिजल्ट मिलेगा। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल अगर आप बेंगलोर में रखें, पानी, मुंबई सहारा रेगिस्तान, पानी, हां या ना? हां, यह बहुत स्पष्ट है, यह एक बहुत अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है। तो साइंटिफिक का मतलब है कि आप इन नियमों को कहीं भी लागू करें, आपको वही रिजल्ट मिलेगा। तो वीवा बिजनेस में हमारे अपलाइन कहते थे, सिस्टम को फॉलो करो। वे क्या कहते हैं? सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम को फॉलो करने का मतलब क्या है? ये इस बिजनेस को करने के कुछ तरीके हैं। क्या सभी को 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स पता है? सभी को पता है? वो 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो एक सिस्टम है, वो एक सिस्टम है, या हमारी सिस्टम बुक का एक चैप्टर। सोचिए, सिस्टम एक सब्जेक्ट है, उसमें एक चैप्टर है 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो वे कह रहे हैं कि आप 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स करें। मतलब अगर आप 8 बिल्डिंग ब्लॉक करते हैं, मैं 8 बिल्डिंग ब्लॉक करता हूं, या आप इसे बेंगलोर में करते हैं या आप इसे कलकत्ता में करते हैं, तो नतीजा होगा डायमंड। मतलब नतीजा वही होगा, नतीजा वही होगा। तो सिस्टम को फॉलो करने का मतलब है कि आप साइंटिफिक रास्ते पर चल रहे हैं, प्रूवन रास्ते पर, वही रिजल्ट की गारंटी है। रूल नंबर 2, अगर आपको यह टॉपिक पसंद नहीं है तो मैं टॉपिक बदल दूंगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 नहीं, जरा ध्यान से सुनिए, सिर्फ 2 ही हैं, 3 नहीं। जल्द ही आ रहा है, बहुत अच्छे। तो सिर्फ 2 नियम हैं। पहला नियम है क्या करना है, दूसरा नियम है कैसे करना है। अगर आप इन 2 सरल नियमों का पालन करते हैं तो सफलता की गारंटी है। H2O की तरह। तो क्या कैसे करना है से आपका क्या मतलब है? समय पर, हर बार, जीवन में कभी नहीं। समय पर, हर बार ऐसा ही होता है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ है? ऐसा है क्या? नहीं। हर बार हमें समय पर होना चाहिए। मतलब कुछ काम हैं जो हमें समय पर करने होते हैं। उदाहरण के लिए, आपने आज प्लान दिखाया है, आपके मेंटर ने आपको बताया, अभिलाष तुम्हें फॉलो अप 48 घंटों के अंदर करना ही होगा। 48 घंटों के अंदर।
मैंने फॉलो अप किया 72 घंटों के बाद। वो सौदा नहीं होगा, वो हाथ मिलाना नहीं होगा। सर जी, वो कल रात पहनी गई शर्ट का रंग, टी शर्ट के नीचे पहनी गई शर्ट का रंग, ब्लैक सूट के साथ पिछले दिन पहनी गई शर्ट का रंग, अचानक याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं है। मैंने बस एक साधारण सवाल पूछा, उस शर्ट का रंग क्या था जो वह पहन रहा था जिस दिन वह 72 घोड़े की सवारी कर रहा था? यह बेचारा आदमी कोई विक्टिम नहीं है। हम नहीं जानते कि वह वाइकोल इतना पसंद करता है या नहीं। यहां तक कि उस शर्ट का रंग भी जो हम कुछ दिन पहले पहन रहे थे याद रखना मुश्किल है। तो कोई कैसे उम्मीद कर सकता है और याद रख सकता है कि किसने क्या पिया, किसने कॉफी पी, किसने टीम बोनस लिया, किसने इंक्यूबेटर इवेंट किया, किसने कैपिंग की? वह कुछ भी याद रखना नहीं चाहता। तो फिर उस फॉलो अप का क्या मतलब है? हम सब कुछ टोन कर रहे हैं लेकिन सही समय पे नहीं, हर बार नहीं। उसका कहना है कि केक हफ्ते में सिर्फ एक बार ही खाना चाहिए, इसलिए वह कहता है कि कल आपको यह करना चाहिए। आज काम है, हैप्पी करूं। मेरा नाम मेरा पाप है, मेरा प्रेम मेरा जीवन है। हम ही हैं जो पाप की सच्चाई जानते हैं और हम ही हैं जो पाप की सच्चाई जानते हैं। दरअसल मैं एक विदेशी हूं, अनकोबे। ठीक है, तो बात स्पष्ट है। हम हर चीज पे बहुत ध्यान दे रहे हैं लेकिन समय पर नहीं। कृपया कॉफी ऑन ऑर्डर करें। मैं आपको 1 कप कॉफी दूंगा लेकिन आपको जूस का ऑन ऑर्डर देना चाहिए। कॉफी पिए, ठंडी कॉफी पिए ताकि कोई टाल मटोल ना हो, और हमें हर बार समय पर काम करना चाहिए। तो नियम या सफलता के सिद्धांत स्पष्ट हैं। इसका मतलब है एक साधारण बात, अगर आप असफल होते हैं तो यह नियम है कि हम असफल नहीं हो सकते। यही बात महत्वपूर्ण है, यही महानता है। समस्या, चुनौती, यह एक उद्यमी के लिए उपयुक्त शब्द है। वे समस्या शब्द का उपयोग करते हैं लेकिन असली सवाल है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है एक फुल टाइमर के नजरिए से एक व्यवसाय में। फुल टाइम या पार्ट टाइम सबसे बड़ी समस्या कब आती है? क्या यह इनकम की समस्या है या कुछ और? इनकम की समस्या नहीं है। असल समस्या संभावित ग्राहकों के कॉलिंग नंबर की है। हो सकता है जिसे आप कॉल कर रहे हैं वह सोचता हो कि यह कोई क्रेडिट कार्ड वाला है इसलिए कॉल नहीं उठाता। बिल्कुल सही। तो अगर आय कम है, सबसे बड़ा डर यही है कि सर मैं फुल टाइमर बन गया हूं लेकिन अभी मैं अपने खर्चे सिर्फ बिजनेस इनकम से नहीं चला पा रहा हूं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान क्या है? अगर आप इस समय 2 नए लोगों की भर्ती कर सकते हैं तो आप उस जोखिम से बाहर आ सकते हैं। व्यवसाय में सबसे बड़ा जोखिम क्या है पता है? लेकिन कभी भी अगर आप 2 लोगों की भर्ती कर सकते हैं तो वह जोखिम अब जोखिम नहीं रह जाता बल्कि वह एक सामान्य स्थिति बन जाती है। बात समझ में आ गई? तो यह नया बिजनेस है। सभी लोग कृपया इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, मेरी बात सुनिए। नंबर 1, समस्या पता है? ब्रह्मास्त्र। एक समस्या का समाधान, प्रतिभा में आत्मविश्वास। दोनों दुनिया से भर्ती करें। अपने करियर के इस महत्वपूर्ण और निर्णायक बिंदु पर अगले हफ्ते तक 3 लोग तैयार कर लो। यह हासिल करने की ताकत है जिसमें निहित शक्ति और दृढ़ता शामिल है।
हर जोखिम बड़ा आदमी है। यह एक उद्योग में है, एक व्यवसाय में है, एक दिमाग में है, एक उद्योग में है। एक व्यक्ति आपकी किस्मत बदल सकता है। सब मिलकर मैं जल्दी से अपना एक जीवन अनुभव साझा करता हूं। मैं गुवाहाटी ऑफिसर था। जब मैं वहां खड़ा था, मैं बस मैनेजर से बात कर रहा था। वह मुझे बता रही थी नॉर्थ ईस्ट की स्थिति वगैरह के बारे में। उसी समय मैंने देखा कि एक कार्टून बॉब्स एड्रेस नागालैंड था। मैं कभी नागालैंड नहीं गया हूं, मैंने अपने जीवन में सिर्फ नागालैंड के बारे में सुना है। मैंने सुना, मेरी जिज्ञासा थी और मैंने समझा हमारा नागालैंड में कोई व्यवसाय नहीं है। नहीं सर, ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये एक ग्राहक का ऑर्डर है। यह एक ग्राहक का ऑर्डर है। यह महिला एक ग्राहक है, इसलिए वह यह उत्पाद चाहती है। मैंने एक बात कही, मैं जाऊंगा और डिलीवरी करूंगा, मैं जाऊंगा। फिर कैरियर ने रद्द कर दिया। मैंने कार्टून लिया और दीमापुर ट्रेन में चढ़ गया। मैं दीमापुर पहुंचा। दीमापुर पहुंचने के बाद मैंने एक टैक्सी ली और उस महिला के पते पर गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि वह महिला कोई सामान्य महिला नहीं थी, बल्कि कलेक्टर की पत्नी थी। फिर सुरक्षा गार्ड्स ने पूछा, क्या आप कुरियर वाले हैं, आप जाओगे और डिलीवर करोगे? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं डिलीवरी बॉय नहीं हूं। वे लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे। मैंने कहा मुझे विशेष रूप से बताया गया है। तब मैंने अपनी सारी अंग्रेजी डिक्शनरी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुझे यह डिलीवरी खुद करनी है, मैंने उन्हें साफ साफ बताया। फिर पुलिस को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अंदर जाने की इजाजत दे दी। आप वेटिंग रूम में बैठे थे, वो महिला आ नहीं रही थी। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, 45 मिनट बीत गए, पूरा दिन ही बीत गया। हमें बहुत अजीब लग रहा था। ये महारानी बाहर क्यों नहीं आ रही है? फिर बीच में एक और दूसरी महिला आई, वो भी इसी महिला का इंतजार कर रही थी। तो हम बात करने लगे। वो भी उसी स्थिति में थी। तो फिर ये महिला आई। उसके बाद उसने मुझसे बात भी नहीं की, उसने मुझे सांस लेने तक का मौका नहीं दिया, उसने मुझे समय ही नहीं दिया। वो दूसरी महिला का मनोरंजन करने में व्यस्त थी और मुझसे कहा कि तुम प्रोडक्ट छोड़ दो और जाओ, मैं अभी सिर्फ रिश्ता बनाना चाहती हूं, बस। पूरी तरह निराश होकर मैंने प्रोडक्ट छोड़ दिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी करियर वाला लड़का करता है। मैंने छोड़ दिया। समस्या यह थी कि उसी दिन कोई ट्रेन वापस गुवाहाटी, मेरे राज्य, नहीं थी। अगले दिन सुबह मैंने ट्रेन पकड़ी। जब मैं अंदर गया, डिब्बे में लड्डू, वो दूसरी महिला जो कलेक्टर की पत्नी से मिलने आई थी, अब डिब्बे में थी। वो भी अकेली बैठी थी। या तो आप बीमार हो जाते हैं या फिर दोस्त बन जाते हैं। 6 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद जब हम रिक्शा से गुवाहाटी पहुंचे, तब तक वह महिला हमारी परिचित बन चुकी थी। ये महिला भी, वह भी बहुत सहयोगी नहीं थी, लेकिन किसी तरह मैंने जोर दिया वहां जाकर एक होम मीटिंग आयोजित करने के लिए। वह मान गई और एक मीटिंग बुलाई। उस होम मीटिंग में एक महिला आई जो बहुत गंभीर थी और उस महिला ने शुरुआत की और उसका नाम असिनोलू है। अभी पत्थल ने हाल ही में नागालैंड में अपना बिजनेस शुरू किया। हसीनों का मठ और मामा जी का कोई संबंध नहीं है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इंडस्ट्री, तो आगे बढ़ते हैं। स्वयं, सर मेरी नंबर 1 समस्या है आत्मविश्वास की कमी। जब लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? आत्मसंदेह, आत्मविश्वास की कमी। मुझे सब कुछ पता है लेकिन आत्मविश्वास नहीं है। देखिए, आत्मविश्वास के लिए एकमात्र समाधान क्या है? देखिए, क्या आप जानते हैं भविष्य? डर या तो हां है या नहीं। यह ऐसा है जैसे अगर हम भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। निःशुल्क उदाहरण,
पहली बार। एक विदेशी, दूध के साथ चाय बनाना आसान है। गैस, तुम्हें पता है कि यह कैसा है या कुछ समय बाद दूध में झाग आ जाएगा और आग लग जाएगी? ऐस या नहीं? यह शुल्क जात नहीं है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? आखिरकार एक बार जब यह उबलने लगेगा तो वह ऊपर आ जाएगा। आप बस इसे बंद कर दें और उसमें चाय पाउडर डाल दें। यही तरीका है। अगर आपको पहले से पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो आपको चाय बनाने में कोई डर या घबराहट नहीं रहेगी। तो इसी तरह यहां बात यह है कि अगर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? वो शब्द क्या है? मुख्य बिंदु बनाएं सामने। व्यवसाय में सफल होने के लिए, किसी भी व्यवसाय में सफल होने के लिए सबसे पहले आपको व्यवसाय को जानना चाहिए और फिर आपको खुद को जानना चाहिए। सबसे पहले आइए अपने व्यवसाय को जानें और आइए खुद को जानें। हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, हम इन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से खुद को कैसे जान सकते हैं। मुख्य बिंदुओं का मतलब है आपके व्यवसाय में सबसे बड़ा जोखिम क्या है। कोई आय नहीं है या नहीं? अगर कोई आय नहीं आ रही है तो यही सबसे बड़ा जोखिम है। बाकी सभी जोखिम हम संभाल सकते हैं। प्रोडक्ट, इनकम, ठीक है। बाकी सब समस्याएं जैसे कि कोरियर, मैं आपके पास एक उदाहरण है, मैं आपको दूंगा, हम उसे हल कर सकते हैं, हां या नहीं। बाकी सभी समस्याओं का हम सामना कर सकते हैं, लेकिन आय ना होना ही मुख्य समस्या है। बिजनेस में सिर्फ यही समस्या है, बस। समस्या है तो समाधान क्या है? लोगों को किसी भी समय स्पॉन्सर करने की क्षमता। अब हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखना है कि हमारे पास वह क्षमता है या नहीं। इसके लिए यह एक प्रक्रिया है, हमें एक तंत्र बनाना होगा। बात यह है कि वह डेटा पॉइंट क्या है। देखिए, अगले 30 दिन, अगला 30 दिन दिखाओ 30 पौधे, अगले 30 दिन दिखाओ 30 योजनाएं। 30 दिनों की क्या खासियत है? एक महीना। एक नौकरी से हमें मासिक आय मिलती है, माफ कीजिए, नहीं। तो कृपया व्यस्त दिखने के लिए फोटो खींचने या मेरी बात सुनने का नाटक मत कीजिए। कल मैं सबको बता रहा था, सब सुन तो रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में सुन रहे हैं कि वह हमारे बच्चों और घर के बारे में क्या कह रहे हैं। नहीं तो वे सब कुछ भूल जाएंगे, वे कम सुनेंगे। तो मेरी बात सुनो दोस्त, अगले 30 दिनों के लिए मुझे नहीं पता कि आप कल से शुरू कर रहे हैं या परसों से, लेकिन तुरंत शुरू करें पूरे 30 दिनों तक। कृपया नवंबर 1 तारीख का इंतजार मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। अगर आप कल सुबह घर पहुंचते हैं तो कल ही पहला दिन है। अगर आप परसों पहुंचते हैं तो परसों सुबह पहला दिन होगा। अगले 30 दिनों का शो, 30 पौधे। कितने पौधे, पौधे कहां हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन आप 2 दिखाएं, अगले दिन आप आराम करें, तीसरे दिन आप 3 दिखाएं, फिर अगले 2 दिन आप ये लें। लेकिन 30 दिनों के भीतर 30 पूरे हो जाने चाहिए। और ध्यान में रखें कि मील के पत्थर क्या हैं। जब हमने पहले 10 प्रस्तुतियां की तो देखें कि 10 प्रस्तुतियों में से आपको कितनी बातचीत मिली। हो सकता है कि केवल एक ही व्यक्ति साइन अप करे, कोई समस्या नहीं है। आप उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। फिर दूसरी 10 यानी अगली 10 प्रस्तुतियां 2 लोग साइन अप कर सकते हैं, साइन अप करें। तीसरी 10 प्रस्तुतियां 3 या 4 लोग साइन अप कर सकते हैं। आपका डेटा पॉइंट इन 30 में से औसत नहीं है, बल्कि आपका डेटा पॉइंट सबसे कम रेंज के कन्वर्जन का है। क्योंकि पहले और दूसरे के दौरान आप प्रक्रिया में होते हैं, आप आवश्यक कौशल प्राप्त कर रहे होते हैं ताकि आप एक बेहतर प्रस्तुति देने वाले बन सकें। चिंता मत करें, आप फल को बिना गिराए भी ले सकते हैं, इसमें कोई रहस्य नहीं है।
मैंने कहा फोटो लेने में कोई बुराई नहीं है, मैं प्रस्तुति भेज सकता हूं, लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आपको मेरी व्याख्या समझ में नहीं आएगी कि इसमें क्या है। तो बात यह है कि सूची में से अगर आपको विश्वास नहीं होता तो सूची में से 10 में से अगर आपकी कन्वर्शन रेट 2 है तो भी ये अच्छा है, फिर भी अच्छा है। 3 का मतलब है उत्कृष्ट, 3 से अधिक माइनस क्यों? ये प्रेम कुमार है, आपने विकृत परिणाम पहले देखा है। ये 5 कन्वर्शन 10 में से प्रतिशत के हिसाब से है। मतलब प्रेम सर, माफ कीजिए आपका नाम लिया, किसी को इसका उपयोग करना चाहिए। ये एक बहुत ही उच्च औसत है, ये बहुत ही उच्च कन्वर्शन रेशियो है। लेकिन समस्या ये है कि कभी कभी ये 3 लोग शायद सूची में से, इन 10 में से 3 लोग होते हैं। मुख्य बात यह है कि जरूरी नहीं है कि वे पहले 3 ही हों। तो मूल रूप से बात यह है कि एक बार जब आप जान जाते हैं कि अगर आप 10 प्रस्तुतियां लोगों को देते हैं और उनमें से अधिक लोग साइन अप करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक मजबूत स्थिति में हैं, आप जोखिम क्षेत्र में नहीं हैं, आप जोखिम में नहीं हैं। इस बिंदु को दोहराते हुए यहां अगला बिंदु है, या मेरी समस्या यह है, मेरी सूची समाप्त हो गई है। मेरी सूची ऐसी है कि अब मेरे पास किसी से संपर्क करने के लिए कोई नहीं है। वाई को इस व्यवसाय के लिए उपयुक्त है। किसको पैसे चाहिए? शानदार उत्तर, बहुत ही शानदार उत्तर। उत्तर बोधी सर के पास माइक है, वैसे ही सबका खेल शुरू हो सकता है। अब सभी लोग ध्यान दें, खेल की शुरुआत कभी भी हो सकती है। किसको चाहिए पैसा? हमारे व्यवसाय के लिए उपयुक्त है वाय को। अगर इनके पास क्रेडिट कार्ड है तो हमारा व्यवसाय उपयुक्त है वाय को, और ये हमारे मुथूट ग्राहक हैं। हमारे लिए उपयुक्त वाय को है। अगर ये बैंक लोन ले रहे हैं, हमारे लिए उपयुक्त है। कितना बैंक आउटस्टैंडिंग है, क्या है लोन इनकम है या नहीं। मीन बैंड्स का मतलब है कि बहुत सारे लोग पैसे की जरूरत में हैं, वे सभी अपने अपने बिजनेस के लिए बहुत उपयुक्त हैं। फिर भी मैं अपनी लिस्ट में कहूंगा, सबसे पहले सुनो, ठीक है, ध्यान दो। मेरा कहना है कि आप यहां केवल सुनने के लिए नहीं हैं, लिस्ट में ध्यान दें। वे आपके एसोसिएट लिस्ट में भी हैं, यही बात है। वे आपके एसोसिएट लिस्ट में भी शामिल हैं, यानी वे उन लोगों में से एक हैं जिन्हें आपने अपनी एसोसिएट सूची में जोड़ा है। कृपया ध्यान दें कि लोग आपकी टीम के लिस्ट से भी चुने जा सकते हैं, यानी आपकी टीम के सदस्य भी चयन के लिए उपलब्ध होते हैं। समझाने का मुख्य बिंदु यही है। तो मैक्स, कृपया मेरे दोस्त ध्यान में रखें, क्या आप 30 पौधे दिखाएंगे और अगले 31 दिनों में अपना लक्ष्य बिंदु बनाएंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? कितने लोग ऐसा करेंगे? फिर तैयार हो जाइए। अगला मेरा नाम है वंडरफुल सरजी दोनों हैंड नेस्ट। 30 दिनों में क्या आप 30 पौधे दिखाएंगे? अगर लोग बहुत से ना कहें तो भी कोई समस्या नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्माण करना है। अगर आपको अपनी ताकत नहीं पता तो आपको अपने बारे में जानना चाहिए, यानी यही है हमारी ताकत। उस उद्देश्य के लिए अगले 30 दिनों के लिए ठोस योजनाएं बनाएं। सूची में 10 चीजें रखें। कितनी बातचीतें। अगर बात यह है कि आप साहसिक रूप से पूर्णकालिक बन सकते हैं तो यही मेरी बात है। आपको कई नकारात्मक लोगों का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में चिंता मत करो। दुनिया में हर व्यवसायी इन नकारात्मक लोगों का सामना करें, लेकिन कृपया नकारात्मक लोगों से बचें नहीं, क्योंकि वे बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं। एक आईएएस अधिकारी ने अपनी स्पीच में कहा था, मैं इंजीनियरिंग में टॉपर था, फिर मैंने आईएएस की परीक्षा दी। जब मैं फेल हुआ तो 1 साल के लिए कोचिंग करने गया, फिर भी मैं फेल हो गया।
मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं ही वह था जिसने सारे सवालों के जवाब दिए। फिर भी कैसे? मेरे दोस्त ऑफिस चले गए, दुश्मनों का कैंप घर आ गया। वे चाहते थे कि उसकी असफलता का जश्न मनाएं। यह वही है। देखो, वे निश्चित रूप से तुम्हें असफल होते देखना चाहेंगे। फिर यह आदमी बहुत जिज्ञासु हो गया, पूछने लगा, कैसे? तुम कैसे जानते हो कि 1% पक्ष राजा तुम्हारा है? तुम्हारा हस्तलेखन ऐसा है कि केवल तुम ही उसे पढ़ सकते हो। दूसरे व्यक्ति का पक्ष। चूंकि आप विज्ञान के क्षेत्र से हैं, आप ऐसे सवालों के जवाब आमतौर पर गणितीय रूप में देते हैं, 123 ए बी सी संरचना। लेकिन सिविल सेवा के लिए इसे एक काव्यात्मक कहानी की तरह लिखा जाना चाहिए जिसमें भावनाएं हों। लेकिन आप जानते हैं कि आप वैसे नहीं लिख सकते, इसलिए वह जानता है कि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं। और उसने हाथ से लिखने में सुधार के लिए एक कोर्स ज्वाइन किया और एक साहित्यिक प्रोफेसर की मदद ली ताकि वह उत्तरों को साहित्यिक शैली में लिख सके, न कि वैज्ञानिक शैली में। इसी तरह वह अधिकारी बन गया। तो नकारात्मक लोग, अगर आप उन्हें टालते हैं तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। बात यह है कि नकारात्मक लोग भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। फिर कुछ लोग हैं जिनकी समस्या है, मुझे देखो, वे व्यापार करना चाहते थे अपने तरीके से, अपनी टीम के साथ, सिस्टम के अनुसार नहीं, जैसा कि सिस्टम कहता है। सिर्फ प्रोडक्ट बेचकर अकेले आप नहीं कर सकते। 2.5 लाख रुपए में टिके रहना, तो चाहे हम एक दिन में कितने भी प्रोडक्ट बेच लें, 20 प्रोडक्ट भी बेच लें, फिर भी उनकी आय केवल 10,000 रुपए ही होगी। हम 2 लाख की कमी में हैं, 40,000 तो सिर्फ कमरे के किराए के लिए चाहिए। सिर्फ इतना करने से हम नहीं कर सकते। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, मुझे ध्यान से सुनो। अपने प्रोडक्ट का खुद उदाहरण बनो। अपने प्रोडक्ट का खुद उदाहरण बनो। क्या आप जानते हैं कि अभिलाष वही जो SO9 है, वही प्रेग्नेंट आदमी। अब वह पतला हो गया है और उसके पेट की चर्बी भी कम हो गई है। आप क्यों नहीं कर सकते? आप हां या नहीं? वे निश्चित रूप से आकर मुझसे पूछेंगे, है ना, या अभिलाष से पूछेंगे। एक बहुत ही गुप्त उत्पाद। बाकी लोग मेडिकल सर्विस अमेजन से पाएंगे, लेकिन मेरा बेटा सिर्फ मुझसे ही पाएगा। यही कारण है कि हमें यह ब्रांड बेचना चाहिए। बात समझ में आ गई? एक व्यक्ति मुझे बेच रहा है अपनी कार में, वह एक ठेकेदार है, वह पिछली सीट पर हाई प्लस की 2 बोतलें रखा करता था। फिर आगे की सीट पर कभी कभी जब मैं लिफ्ट मांगता हूं और वह कार का दरवाजा खोलता है तो मैं देखता हूं कि पिछली सीट पर हाई प्लस की 2 बोतलें रखी हैं। सुबह का समय है। यह अजीब है ना? वह अपनी तरफ इशारा करता है, मुझे एक ओपनिंग मिल जाएगी। जब मैं उसे ड्रॉप करता हूं तो बॉटल्स की वजह से हजारों रुपए की बिक्री होती है, सब कुछ एक बाल्टी में। मुद्दा यह है कि आपका उत्पाद ही वास्तव में आपके उत्पाद का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य बिंदु होना चाहिए। व्यक्तिगत, पारिवारिक और ग्राहक पक्ष से भी प्रशंसा पत्र बनाएं। कौन सी संपत्तियां? डिजिटल संपत्तियां। डिजिटल संपत्तियां क्या हैं? डिजिटल संपत्तियों पर कोई टैक्स नहीं है। आपकी गवाही, आपका निकटतम परिवार, निकटतम परिवार का मतलब है पापा, मम्मी, बहन नहीं, पत्नी, बच्चे, यही सबसे संकीर्ण परिवार है। आपका भाई नहीं, कजिन भाई, कभी कभी कोई कजिन पत्नी नहीं होती। पत्नी का मतलब मेरी पत्नी को आई ग्लो से फायदा हुआ, इसी तरह। तो इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। इसलिए आपके निकटतम परिवार के सदस्यों को यह उत्पाद इस्तेमाल करने चाहिए और उन्हें निश्चित रूप से कुछ परिणाम मिलेंगे।
और उन परिणामों के वीडियो हमें लेने चाहिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करने चाहिए। क्या आप बात समझ रहे हैं? ये संपत्तियां डिजिटल संपत्तियां हैं, हमें इसे कैसे प्रस्तुत करना है। मिलिए मेरी मां टेरेसा थॉमस से। मैडम, आप कौन सी कॉफी पी रही हैं? मैं कॉफी, आपके घर में कॉफी के पेड़ हैं तो आप घर की कॉफी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही हैं? नहीं नहीं, हम तो हमेशा घर की कॉफी ही इस्तेमाल करते थे। मैं पिछले 20 साल से डायबिटिक हूं। अब मेरे बेटे ने बेंगलोर से ये हाई कॉफी खरीदी है और अब मेरी ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा है, शुगर लेवल कंट्रोल में है। मैं इस कॉफी से बहुत खुश हूं। यही वजह है कि मैं अपनी खुद की कॉफी जो मेरे अपने कॉफी एस्टेट से है उसे भी नहीं छूती। मैं सिर्फ यही कॉफी इस्तेमाल करती हूं। ओह, बहुत अच्छा। उस वीडियो को लो और अपनी ग्रुप में पोस्ट करो। वही तुम्हारी डिजिटल संपत्ति है और तुम्हारे ग्राहक भी, वे भी तुम्हें कुछ प्रशंसा पत्र देंगे। उन्हें बस यूं ही बोलने मत दो, तुम खुद इंटरव्यू करो। तुम्हें भी वीडियो में आना चाहिए। मिलिए मेरे ग्राहक से, श्रीमान किरण नायडू। श्रीमान नायडू, ये कैसा है? मुझे फर्क पड़ता है। हाँ मेरी मां, ये समस्या वो समस्या मैं देता हूं। नहीं 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 नहीं, क्या आप कृपया अपनी मां को फोन कर सकते हैं? मां आ रही है। नमस्ते आंटी, आप संतूर मामी जैसी दिखती हैं। बधाई हो। ठीक है, आपके उत्पाद के लिए धन्यवाद अभिलाष, मुझ परवाह है। बात समझ में आई? हाँ, तो इस तरह से साक्ष्य बनाएं और डिजिटल संपत्ति बनाएं और उन संपत्तियों को अपने सोशल मीडिया पेजों पर रखें। हर किसी के पास फेसबुक या इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट होना चाहिए और इसमें हम इन डिजिटल परिसंपत्तियों को लोड करते हैं। ये संपत्तियां रियल एस्टेट या शेयर बाजार की संपत्तियों से भी अधिक मूल्यवान हैं। उन सभी आयों पर टैक्स लगता है, लेकिन ये वाली, इस पर टैक्स नहीं लगता और ये संपत्तियां बिना किसी निवेश के बनाई जा सकती हैं। एक कैमरा ही काफी है। क्या आप बात समझ रहे हैं? हाँ, तो इन संपत्तियों के माध्यम से आपका रिटेल बिजनेस अपने आप हो जाएगा। आपका रिटेल बिजनेस अपने आप हो जाएगा। तो मुद्दे पर आते हैं। सिर्फ उत्पाद के परिणाम ही नहीं, दूसरी लाइन भी देखें। क्या आप कृपया मेरे लिए पढ़ सकते हैं? Success stories means what? Simmi, please stand up. Oh, hey, come on, Simmi, come. Yes. Can you please step up? Don't worry, you won't fall. Yes. This is, I call her Simmi. What's your original name? Samrit Kaur, Samrit Kaur. How old are you? 28? 18 years old. 18 years old. What's your rank? Star 250? Ruby executive. मुझे नहीं पता महिला सशक्तिकरण या बाल सशक्तिकरण, ये एक कथन है, हां या नहीं? सिम्मी का प्रायोजक उसका साक्षात्कार लेकर उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित कर सकता है। यह एक अद्भुत डिजिटल परिसंपत्ति है, हां या नहीं? धन्यवाद। कृपया, हां सही। तो और आपकी जीवन शैली, आपकी जीवन शैली, एक बार मेरे पास लैम्बोर्गिनी आ जाए तो मैं पोस्ट करूंगा। लैम्बोर्गिनी के बाद आप पैरागॉन स्लीपर भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। देखिए, जीवन शैली का मतलब यह नहीं है कि जीवन शैली कोई बड़ी विलासिता है, यह सब नहीं। सुबह आप जॉगिंग के लिए जाते हैं, इसे रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, वही जीवन शैली है। आप शनिवार सुबह 6 बजे अपनी टीम के साथ पहाड़ की चोटी पर जीएसएम कर रहे हैं। हां, जीवन शैली, जीवन शैली, यह भी जीवन शैली है। सिर्फ अमीरी ही जीवन शैली नहीं है। सारे अमीर लोग संपन्न नहीं होते। अमीर और संपन्न अलग अलग हैं। अमीर आदमी लेकिन लड्डू नहीं खा सकता। पैसे का फायदा क्या है?
वास्तव में संपन्न व्यक्ति वह है जो अपनी सही संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सके। यहां कई गरीब लोग बैठे हैं, वे यहां आए, इतना अच्छा डीजे और शानदार डांसर मंच पर थे, लेकिन वे नाच नहीं पाए। यह सबके लिए थोड़ा सा हैरान करने वाला था। उनके पास दोनों पैर हैं, पूरा शरीर है, सब कुछ सही सलामत है, फिर भी वे नाच नहीं पाए। वे गरीब हैं। अंत में नेतृत्व देखिए, मैं आपको बताता हूं कि नेता कौन होता है। मैं आपको बताऊंगा कि नेता कौन है। एक व्यक्ति जो हर बार समय पर उपलब्ध हो, हर बार समय पर। देखिए, एक कहावत है, एक अयोग्य संयुक्त राष्ट्र, अयोग्य पार्ट टाइमर जो कि पूरी तरह से योग्य नहीं है, वह भी एक योग्य और अनुभवी फुल टाइमर से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। योग्य, प्रतिभाशाली, स्मार्ट फुल टाइमर बनाम सामान्य मुझ जैसा लेकिन फुल टाइमर अधिक प्रभावी होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको अगले हफ्ते 2 सेल्स क्लोज करनी है। आपके डेटा के अनुसार अगर आप 10 प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो 2 लोग जुड़ेंगे। दूसरा हीरो, उसका अनुपात है कि अगर वह 10 प्रेजेंटेशन दिखाए, मान लीजिए 4 लोग साइन अप करेंगे, इसका रिजल्ट 2 है। इसने अगले हफ्ते 10 प्रेजेंटेशन दिखाए और उसे 2 लोग मिले, इसका रिस्क कवर हो गया है। दूसरा व्यक्ति अगर 10 प्रेजेंटेशन दिखाए तो उसे 4 मिलेंगे, अगर वह 5 दिखाए तो उसे 2 मिलेंगे। लेकिन उसने सिर्फ 2 प्रेजेंटेशन ही दिखाए हैं, उसे कितने साइन अप मिलेंगे? 0। तो यहां पर कौन अधिक प्रभावी है? एक योग्य फुल टाइमर या अयोग्य पार्ट टाइमर? अयोग्य पार्ट टाइमर, क्योंकि उसने ज्यादा गेम खेले। उसने 10 गेम खेले, उसे 2 मिले। दूसरा व्यक्ति समझदार था लेकिन वह सिर्फ 2 गेम ही खेल सका, तो उसे कुछ भी नहीं मिला। इसलिए आपका उपलब्ध होना बहुत फर्क डालता है। आपका उपलब्ध होना बहुत फर्क डालता है। तो नेतृत्व क्या है, मैं आपको अभी बताता हूं। मेरी बात सुनो। क्या मैं आपको एक होमवर्क दे सकता हूं? समय की बचत के लिए घर जाओ और चक दे इंडिया फिल्म देखो। घर जाओ और चक दे इंडिया फिल्म देखो। कोच कबीर खान, उस फिल्म में वह जो भूमिका निभा रहे थे वह नेतृत्व की भूमिका थी। 11 लड़कियां जिनकी 22 मानसिकताएं हैं, हां या नहीं? 22 मानसिकता वाली 11 लड़कियों के लिए वह सोचने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे थे। उन सभी को एक ही दिशा में सोचने, एक ही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उस फिल्म में वह यही कर रहा था। तो नेतृत्व का मतलब यही है। आपके पास अलग अलग प्राथमिकताओं वाले बहुत से लोग हैं, इसलिए आपको उनके साथ रहना होगा और उनकी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों को परिवर्तित किया जाना चाहिए या उन्हें टीम के लक्ष्य के साथ संरेखित करें। तो यह वही है। फिल्म देखिए, आपको नेतृत्व के बारे में पता चलेगा। तो BAKPI, कल हमने नेतृत्व को प्रभावित करने के विषय पर एक सत्र आयोजित किया था। यह सब उस प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में है। आपको दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होना चाहिए। वह कैसे प्रभावित होगा? अगर आप उसके लिए उपलब्ध रहेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे, उसका समर्थन करेंगे, आप उसे असफल नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि लोग आपकी बात सुनेंगे। आपको कोई चैंपियन परफॉर्मर होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति भी हैं तो भी लोग आपकी बात जरूर सुनेंगे। इसीलिए अनुयायी नहीं बल्कि विश्वास करने वाले बनाइए, विश्वास करने वाले बनाइए। तो मुझे बताने दीजिए, मेरी बात सुनिए कृपया। क्या मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बताऊं? हां, मैं कुछ पार्ट टाइम डायरेक्शन कर रहा था। कॉलेज के समय में मैं सेलिंग बिजनेस करता था। मेरे पास कोई डाउनलाइन नहीं थी। मैं प्रोडक्ट बेचता था और अपना पैसा कमाता था। एक दिन मैं एक जगह गया जिसका नाम था देवरशोला, वहां कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए। देवरशोला, मैं देवरशोला गया और यह एक एस्टेट क्षेत्र है।
मैं संपदाओं में गया, उत्पाद को पकड़ो, तमिलनाडु। ओ बहुत अच्छा, देवरशोला, धन्यवाद। तो जेफरी वहां मेरा दोस्त था, एक एस्टेट मैनेजर। तो मैं जेफरी के संग्रह के माध्यम से वहां गया, मैं उत्पाद बेच रहा था। उसके बाद जेफरी ने मुझे देवरशोला बेस्ट स्टैंड में गिरा दिया और जेफरी ने मुझे छोड़ा और जेफरी को वापस जाना पड़ा, क्योंकि जेफरी के लिए एस्टेट का गेट बंद हो जाएगा, तो उसे उससे पहले पहुंचना था। तो वह वापस चला गया और मैं अकेला था, और देवरशोला शहर रात 8 बजे बंद हो जाता है। उसने मुझे 9 बजे से पहले छोड़ दिया और मेरी बस 9:40 की है, बस 9:40 की है। कन्नूर ऊटी बस ऊटी से आ रही है और कन्नूर जा रही है। मैं वहां बिल्कुल अकेला बैठा था, सिर्फ एक छोटी सी लाइट थी, दृश्य, वरना कुछ भी नहीं बचा था, ना लोग, कुछ भी नहीं। 9:30, 9:35 मैं बेचैन था। 5 मिनट और, फिर 5 मिनट और, इतना लंबा है। मैंने देखा, महसूस हुआ कि 9:40 हो गए, बस नहीं आई। 9:41 बस नहीं आई, 45 पर भी बस नहीं आई। मुझे डर लगने लगा, तो उस समय मोबाइल फोन भी नहीं था। 9:50, 10 बजे आवारा कुत्ते आने लगे, भौं भौं। कुछ समय बाद 11 बजे, 11:30 तक करीब 60 आवारा कुत्ते थे। मैं बस सड़क के सामने एक छोटी सी, एक सीमेंट की एक सीट पर बैठा था। मैं वहीं बैठा हूं, आसपास करीब 60 आवारा कुत्ते हैं और सर्दी है, कड़ाके की ठंड। ये कुत्ते भौं भौं और मैं बिल्कुल अकेला। मैं सिर्फ 19 साल का था। 12 बजे, 1 बजे घर पर खबर देने का कोई तरीका नहीं, मोबाइल फोन भी नहीं था। मैंने सोचा इन कुत्तों की तो आज दावत हो जाएगी। मुझे अपनी मां को देखना है, मुझे घर पहुंचना है। सुबह करीब 6:30 बजे या ऐसा कुछ पहली बस आई। यह इस व्यवसाय में मेरे सामने आया सबसे बड़ा चुनौती थी। उस दिन मेरी मां और पापा ने कहा, अब तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं होगा, जो भी पॉकेट मनी चाहिए हम दे देंगे। लेकिन वो चुनौती मैंने झेली थी और आज तक अपनी जिंदगी में मैंने इतनी बड़ी चुनौती नहीं देखी। और उस खास चुनौती को पार करके जो दृढ़ता मैंने पाई, उसी की वजह से उसके बाद मुझे कोई चुनौती महसूस नहीं हुई। बाकी सारी चुनौतियां तो मेरे लिए बस ऐसी ही हैं। बाकी सारी इंसानी चुनौतियों पर तो हम बात कर सकते हैं। 60 आवारा कुत्ते, आप क्या करेंगे? तो बिजनेस में चुनौतियां तो आएंगी ही, कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बात क्यों बता रहा था? क्योंकि हर कोई अपना रिस्क कम करना चाहता था। कभी भी अपना रिस्क अपने अपलाइन के साथ साझा मत करो। कभी भी अपना रिस्क अपने अपलाइन के साथ साझा मत करो। अपने बिजनेस का पूरा रिस्क खुद लो, पूरा रिस्क। लेफ्ट और राइट दोनों आपके नियंत्रण में होने चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो बैंक से लोन लो, किसी और के पास मत जाओ, क्योंकि आपके मन में हमेशा वो डर होना चाहिए, अगर मैं फेल हो गया तो सब कुछ फेल हो जाएगा। कोई पुल नहीं है, सारे पुल जला दो। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं नहीं जीता तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। तभी सबसे अच्छा होगा, हमारे अंदर एक सुपरा है, सुपर हीरो। वो सुपर हीरो तभी बाहर आएगा जब हम ऐसी स्थिति में होंगे। अगर वापस जाने का रास्ता है तो सुपर हीरो बाहर नहीं आएगा। अलेक्जेंडर, ये राजा, जब वो युद्ध के लिए जाता था तो क्या करता था? वह एक बड़ी आग लगवा देता था ताकि उसके सैनिक वापस न जा सके। अगर वे वापस जाते तो आग में चले जाते, इसलिए उनके पास जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो अपने पीछे आग रखो, फिर लड़ो। समझ में आया? कभी भी अपना जोखिम अपने अपलाइन के साथ साझा मत करो, वो आगे बढ़ेगा, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। सही है? तो देखो, एक नेता देखो, एक राजा, राजा ही होता है ना? राजा पैदा नहीं होता। उसे ही बनाया जाता है। दूसरी तस्वीर देखो, क्या उसके चेहरे पर कोई शिकायत दिख रही है? नहीं, वह मुकुट पहने हुए है, लेकिन यही उसकी दशा है। तो इन तीरों और तलवारों के बिना राजा पैदा नहीं होते। राजा बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। राजा बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप राजा बनना चाहते हैं? अपने प्रजा का ध्यान रखो। आप वहां 4 लोगों को देख सकते हैं। आपको जो करना है वह यह है,
आप सभी मेरी बात सुनो, आप सभी को एक बार में केवल एक ही काम करना है। पहला मैंने कहा चक दे इंडिया फिल्म देखो, दूसरा मैंने कहा 30 दिन 30 योजनाएं, और तीसरा मैं आपको बता रहा हूं, यह सुनिश्चित करो कि आपके बाएं और दाएं से लोग मलेशिया जा रहे हैं। आपके बाएं और दाएं से लोग मलेशिया जा रहे हैं। अगर वे मलेशिया जाते हैं तो आप भी मलेशिया जाओगे। और अगर वे मंच पर जाकर कहते हैं अभिलाष की वजह से मैं मलेशिया के लिए क्वालिफाई कर पाया, उसने बहुत मेहनत की, मैं कहूंगा मुझसे भी ज्यादा, उसने मेरी जीत के लिए प्रयास किए। जब आपका सहयोगी यह कहता है, उसी पल आप एक नेता बन जाते हैं। आपकी टीम के सदस्य आपको दोगुना महत्व देंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, वे वही करेंगे जो आप कहेंगे। तो यहां बात यह है, तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। अब मैं निष्कर्ष निकालता हूं, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कई लोग बहुत दूर दूर से यहां आए हैं। मैं देख सकता हूं कि यहां कई युवा जोड़े हैं। आपने अपने परिवार को, मतलब अपने माता पिता या अपने बच्चों को घर पर छोड़ दिया और यहां आए हैं। कुछ जोड़े अपने बच्चों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और फिर भी वे सत्र में भाग ले रहे हैं। आपने यहां 3 दिन बिताने के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, है या नहीं? कई लोगों ने छुट्टी ली और यहां आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी कोशिशें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है, अगर आप किसी स्कूल पर विश्वास नहीं करते तो आप अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं भेजेंगे, है या नहीं? अगर आप किसी कंपनी पर विश्वास नहीं करते तो आप उस कंपनी के शेयर नहीं खरीदेंगे, है या नहीं? हां, ठीक उसी तरह अगर आप इस कार्यक्रम पर विश्वास नहीं करते तो आप यहां नहीं आते, है या नहीं? है या नहीं? आप यहां हैं क्योंकि आप इस कार्यक्रम पर विश्वास करते हैं और खुद पर भी विश्वास करते हैं। आप किस पर विश्वास करते हैं? खुद पर, वरना कौन अपनी जिंदगी के 3 दिन यूं ही बर्बाद करेगा, है या नहीं? आप अपने परिवार के साथ रह सकते थे, है ना? आप अपने परिवार के साथ रह सकते थे। कौन यहां आना चाहेगा सबको वहां छोड़कर? लेकिन आप आए हैं क्योंकि आप इस पर विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां सब बराबर हैं। अंतर तब शुरू होगा जब आप इस हॉल से बाहर निकलेंगे। उसके बाद आप इस जोश और जज्बे को कितनी देर तक कायम रख सकते हैं, वही सब कुछ तय करेगा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको एक कड़वा सच बता सकता हूं? क्या मैं बता सकता हूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे, है ना? क्योंकि सारी दवाइयां मीठी नहीं होती। क्या मैं सच बता सकता हूं? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अगर आप टाउन हॉल मलेशिया में शामिल नहीं होते तो आपके ये 3 दिन बर्बाद हो गए। अगर आप खुद को मलेशिया में टाउन हॉल में नहीं देखते तो ये 3 दिन सच में बर्बाद हो गए, सच में बर्बाद हो गए। लेकिन बात यह है, हां, मैंने यहां कुछ गर्वित पतियों को देखा है। वे पहली बार एक वीवा प्रोग्राम के लिए स्टार 1000 बनकर आए हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, सर मेरी पत्नी ने सब कुछ किया, वह स्टार 1000 बन गई और सह आवेदक के रूप में मैं यहां हूं। अब मैं ये बिजनेस करना चाहता था। और जब पत्नी मंच पर होती है, गर्व से, बहुत गर्व से वो अपने दोस्त से कहता है, देखो मेरी पत्नी को, वह मंच पर हीरे की तरह चमक रही है। जैसे यहां कई महान पति हैं, महान पति, सभी पढ़े लिखे सभ्य पति गर्व महसूस करेंगे। फिर उसकी पत्नी मंच पर स्टार 1000 के रूप में चमक रही है। दूसरे लोगों को अहंकार होगा, दूसरे लोगों को अहंकार होगा। ये ऐसा है जैसे मैं सब इंस्पेक्टर हूं, पत्नी सर्कल इंस्पेक्टर है, मुझे अपनी पत्नी को सलाम करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूं। वो द्वार चला गया, वो द्वार चला गया। अब आज के पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोलेंगे और पहले उन्हें बैठाएंगे, फिर खुद जाकर बैठेंगे। यही वो दौर है जिसमें हम आज जी रहे हैं, है कि नहीं? तो मैं यहां बहुत सारे गर्वित पतियों को देख सकता हूं। अपनी पत्नी का समर्थन करें, अपनी पत्नी का समर्थन करें ताकि वह और आगे बढ़ सके।
आप कर सकते हैं, आप श्रेय ले सकते हैं, क्योंकि आखिरकार उसके उपलब्धियां आपकी उपलब्धियां हैं, उसकी उपलब्धियां आपकी उपलब्धियां हैं। शादी में एक और एक दो नहीं होते, एक और एक एक बड़ा एक होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन मुझे बताने दीजिए, कृपया मुझे गलत मत समझिए। अगर आप मलेशिया के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो 3 दिन बर्बाद हो गए। कृपया बुरा मत मानिए, यह सच है। लेकिन अगर आप मलेशिया जीतते हैं, अगर आप मलेशिया जीतते हैं तो वह 20 साल का लड़का कहता है, सर मेरी मलेशिया की उपलब्धियां मेरे कॉलेज में जैसे न्यूक्लियर बम की तरह हैं। ये मेरे कॉलेज में हिरोशिमा जैसा है, सभी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं मलेशिया जा रहा हूं। ये लड़का मलेशिया जा रहा है, क्या जबरदस्त हीरोइज्म है ना। हमारे घर में भी 18 साल की लड़कियां, 20 साल के लड़के, हमारे घर में भी वे कहते हैं, डैडी मुझे 50 रुपए दो। उन्हें इस तरह मत पालो, ठीक है। प्रेरणादायक नेता बनो, प्रेरणादायक नेता बनो, फिर आप फुल टाइमर बन सकते हैं। आपकी बातें गोलियों की तरह असर करेंगी, लोग आपकी हर बात सुनेंगे। प्रेरणादायक नेता, इसके लिए मलेशिया बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आप मलेशिया के लिए तैयार हैं? 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 तो क्या हम शपथ ले सकते हैं? क्या हम शपथ ले सकते हैं? एमएलए जैसे ही वह मंत्री बनता है वह शपथ लेता है ना। भारतीय संविधान के अनुसार मैं इस देश की सेवा बिना किसी भेदभाव के करूंगा। अरे हो वे शपथ लेते हैं, है ना। उसी तरह क्या हम शपथ ले सकते हैं? जरूर, जिनमें हिम्मत है सिर्फ वही शपथ लें। कृपया खड़े हो जाएं, हिम्मत है तो शपथ लें, वरना कृपया बैठे रहें। अगर हिम्मत नहीं है तो कृपया खड़े ना हो। सिर्फ एक शब्द अपने मेंटर के साथ बैठिए, एक योजना बनाइए, उन्हें बताइए मैं मलेशिया जाना चाहता हूं, मुझे योजना दीजिए। वो आपको आइडिया देंगे, उस आइडिया को अपनाइए, आप मलेशिया में होंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? करेगा क्या? जरूर, ठीक है। अपना दाहिना हाथ ले लो, इसे यहीं रखें, तो कहो मैं तुम्हें बताऊंगा, आपको दोहराना होगा। मेरा नाम है एशल जी। नहीं, मैं निश्चित रूप से, मुझे पूरा यकीन है कि टाउन हॉल 2 के 26 के लिए अर्हता प्राप्त करें, जैसे कि आवश्यक शर्तें पूरी करें। जेंडिंग हाईलैंड्स में मलेशिया, जब तक मैं क्वालिफाई नहीं कर लेता कोई आराम नहीं, कोई आराम नहीं। टाउन हॉल ये एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर कई बार लोग एकत्रित होते हैं। यहां देशभक्ति की भावना महसूस होती है। टाउन हॉल